सौरभ जो गया है हम दिल से बोल रहे हैं, वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरठ की तंग गलियों में रहने वाली मुस्कान रस्तोगी को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसके चेहरे के पीछे एक खतरनाक अपराधी छुपा है। 25 साल की मुस्कान दिखने में जितनी मासूम थी, उसके इरादे उतने ही खतरनाक। उसने अपने ही पति मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ कुमार राजपूत का कत्ल कर दिया, और वो भी ऐसे कि पुलिस के दिग्गज अफसरों के रोंगटे खड़े हो गए। देखिए होश उड़ा देने वाली ये खास रिपोर्ट। सौरभ लंदन से घर लौटा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस मुस्कान को उसने अपनी जिंदगी दी, वही उसकी जान लेने के लिए साजिश रच चुकी है। मुस्कान का अफेयर साहिल शुक्ला उर्फ मोहित नाम के युवक से चल रहा था। दोनों ने मिलकर एक खूनी प्लान बनाया, सौरभ को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देने का। रात के अंधेरे में जब सौरभ अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुस्कान और साहिल ने हमला कर दिया। मीट काटने वाले बड़े धारदार चाकू लिए दोनों ने सौरभ पर वार किया। चीखें दबाने के लिए तकिए से मुंह बंद कर दिया गया। खून कमरे में हर तरफ फैल गया, फर्श लाल हो गया, लेकिन मुस्कान और साहिल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो अपने प्लान को कामयाब होते देख खुश हो रहे हैं। हत्या के बाद दोनों ने लाश के साथ जो किया, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। सौरभ के शरीर के टुकड़े किए गए, पहले सिर अलग, फिर दोनों हाथ काटे गए। खून से लथपथ कमरे में लाश के 15 टुकड़े किए गए। एक रात तक ये टुकड़े घर में ही पड़े रहे। अगली सुबह बाजार से एक बड़ा ड्रम खरीदा गया, उसके शरीर के हिस्से डाले गए, ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया ताकि किसी को शक ना हो। हनीमून के बहाने भागने की कोशिश, पर जघन्य अपराध के बाद भी मुस्कान और साहिल को कोई पछतावा नहीं, बल्कि वे उत्तराखंड और हिमाचल के हसीन वादियों में घूमने निकल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शिमला के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और 12 दिन तक हनीमून मनाते रहे। जब सौरभ की मां को अपने बेटे की कई खबर ही नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच शुरू होने और जब पुलिस मुस्कान के घर पहुंची, तो वहां की सड़ांध से मामला साफ हो गया। फर्श से खून के धब्बे मिटाए जा चुके थे, लेकिन घर के अंदर पड़ी सीमेंट से भरी ड्रम ने पुलिस को और ज्यादा शक में डाल दिया। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर से सौरभ के शरीर के टुकड़े मिले। मुस्कान और साहिल की लोकेशन ट्रेस की गई और उन्हें उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने मुस्कान की मां से उसकी सजा के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को फांसी दी। हस्बैंड से एग्रीड, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पुलिस इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो गया है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं, वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शूबी के लिए नहीं, भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे, और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। सर क्या हुआ है, क्या मामला है? जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी, और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए, क्योंकि उसने जो किया वो इंसान ही नहीं, क्योंकि दरिंदा ही ऐसा कर सकता है। अब पूरा देश सौरभ के लिए इंसाफ मांग रहा है। सौरभ मीडिया पर जस्टिस फॉर सौरभ ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सौरभ ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं क्या प्यार के नाम पर इस तरह की वहशियत को माफ किया जा सकता है? लेकिन सवाल ये भी है कि जब इंसान के अंदर बहसी जाग जाए तो क्या वह किसी अपने को भी बख्श सकता है?